our democracy. We had a meeting of all the social media platforms today and the companies which are leaders in AI tools and NASSCOM and professors from the field of AI, and we had long and a very candid discussion. We have all agreed that within next about 10 days we will come up with clear actionable items on 4 pillars. In a very structured way, we'll work on first pillar is detection. Detection of deepfakes, detection of deep misinformation. Second pillar is how to prevent the spread of deepfakes, deep misinformation that is detected and informed. Third is how to strengthen the reporting mechanisms. As all of you are aware, the in-app reporting mechanisms are there in most of the apps. How do we strengthen that so that the grievance appellate mechanism that also within the company and outside the company can be further strengthened. The fourth pillar that we have agreed on today is about awareness. So I am repeating the 4 pillars on which we had agreement today. First is detection. Second is prevention. Third is strengthening the reporting mechanism. Fourth is awareness. All the companies, all the platforms, the entire industry shared our concern. They understood that this is not free speech. They understood that this is something which is really harmful for the society. They understood the need for much heavier regulation on this. So we agreed that we will start drafting the regulation today. We will start drafting the regulations today itself. And within a very short time frame, we will have a new set of regulation for deepfakes. This is what we had discussed today. There were many more items which I'd like to address during your questions. I'll repeat this entire thing again. साथियों, हम सब जानते हैं आज सोसाइटी में एक नया खतरा उभर के आया है, वो है डीप फेक्स। किसी भी व्यक्ति की इमेज को लेके, किसी भी व्यक्ति की आवाज को लेके एकदम गलत, एकदम रॉन्ग, एकदम फेक वीडियो या फेक ऑडियो बनाया जाता है, जिससे कि साधारण मानवी उससे नुकसान में रहता है। इससे हमारी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस को नुकसान हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी पे बड़ा एक खतरा ये उभर के आया है। जरूरत है कि जल्दी से जल्दी इस पे स्टेप्स लिए जाएं, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो रेगुलेटरी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, हर एक तरह के स्टेप्स हमको लेने की जरूरत है। आज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक डिटेल्ड मीटिंग के लिए बुलाया गया था। सबके साथ विस्तृत चर्चा हुई, डिटेल में बातचीत हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया और सबने क्लियरली इस खतरे को, इसकी गंभीरता को स्वीकार किया कि वाकई डीप फेक्स आज एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा उभर के आया है। सबने इस पर सीरियस रेगुलेशन, सीरियस कंट्रोल, इसकी स्वीकार्यता को जाहिर किया।
एकदम क्लियरली निकल के आया कि हमें 4 चीजों पे एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा और जल्दी काम करना पड़ेगा। पहला है किसी भी डीप फेक को कैसे जांच करें, डिटेक्ट कैसे करें, जाने कैसे कि ये डीप फेक है। दूसरा प्रिवेंट करने का कि एक तो डीप फेक को पोस्ट करने से प्रिवेंट कर सकते हैं क्या पहले, दूसरा उसको वायरल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं क्या। तीसरा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जैसे भी किसी भी ऐप में कभी भी कोई भी यूजर अगर रिपोर्ट करना चाहे कि ये डीप फेक है, इसके कारण नुकसान हो रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, ये गलत है, तो उस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को कैसे स्ट्रांग किया जाए ताकि एकदम तुरंत कार्रवाई हो सके। चौथा पिलर है, चौथे पॉइंट पे जिस पे सबका आज एग्रीमेंट हुआ वो है कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सब मिलके काम करेंगे, सरकार भी काम करेगी, इंडस्ट्री भी काम करेगी, और मैं मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग भी इसमें सहयोग करें और अवेयरनेस बढ़ाएं। इन सब बातों से क्लियर हुआ कि एक नए रेगुलेशन की जरूरत है और इस पे त्वरित भाव से कार्रवाई शुरू होगी। आगामी कुछ ही हफ्तों में रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि एक बहुत ही हेल्दी वे में जल्दी से जल्दी सोसाइटी को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए जो काम करना है वो किया जा सके। इसके अलावा भी कई पॉइंट डिस्कस हुए आज की मीटिंग में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे के सारे उपलब्ध थे, प्रेजेंट थे। जो कंपनीज जिनके पास टूल्स हैं जिनसे एआई जनरेटेड वीडियो या एआई जनरेटेड ऑडियो या एआई जनरेटेड इमेजेस क्रिएट होती हैं, वो कंपनीज भी प्रेजेंट थी। नैस्कॉम भी प्रेजेंट था और अच्छे प्रोफेसर्स जो कि एआई की फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग भी प्रेजेंट थे। सभी का यूनानिमस मत था, सबका एक मत था, सबकी सहमति थी कि ये विषय ऐसा है जिस विषय को तुरंत ही एड्रेस करना जरूरी है। आई विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस साइड फर्स्ट, एक एक करके, वन बाय वन, हमेशा की अपनी तरीके से। या that's coming in, and also how much does this mean accountability on the person who creates the deep fake and spreads it, and also on the platform that hosts that deep fake? दोनों पे रहेगी जिम्मेदारी और हम इसको नए रेगुलेशन को नए रूल्स के फॉर्म में भी ला सकते हैं, नए कानून के फॉर्म में भी ला सकते हैं, या एग्जिस्टिंग रूल्स के अमेंडमेंट के फॉर्म में भी ला सकते हैं। सर मैं विकास हूं, मेरा सवाल है सेकंड अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि जो कंपनीज हैं जो एआई की वीडियोस या ऑडियोज बनाती हैं, अगर वो कंपनीज उसी चीज पे कोई लोगो या टैग जिसको बग फिक्स कर सके, तो क्या उसको प्रोमिनेंटली बाहर बताया जा सकता है? ऐसा अगर कुछ चर्चा हुई है? ये चर्चा बहुत क्लियरली हुई लेबलिंग और वाटर मार्किंग की। इस पे सभी की सहमति थी कि ये तो करना ही करना है, ये तो बेसिक मिनिमम है जो सबको करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसा तय हुआ, क्योंकि कई लोगों ने लेबलिंग और वाटर मार्किंग के तोड़ भी निकाल लिए हैं। तो ये डिस्कशन भी डिटेल में आज हुआ, टेक्निकल डिस्कशन हुआ। प्रोफेसर वत्सा थे, प्रोफेसर धाल थे, जिन्होंने बहुत क्लियरली इस पॉइंट को रेज किया। कुछ प्लेटफॉर्म्स ने भी इस कंसर्न को कहा कि हम लेबलिंग के लिए तैयार हैं, वाटर मार्किंग के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। सर मेरा सवाल है, नहीं, एक एक करके अपने एकदम क्लियर रूल बना हुआ ना अपना, एक तरफ से चालू करेंगे सभी की बात। सर मेरा सवाल है कि भारत अपने अधिकार क्षेत्र में रेगुलेशन ला करके नियंत्रण स्थापित कर सकता है अगर विदेशों से या बाहर से इस तरह की चीजें पंप होती हैं और आती हैं, चूंकि टेक्नोलॉजी को हम बांध नहीं सकते, इसके लिए क्या कुछ विचार? डिजिटल की दुनिया फिजिकल दुनिया से बहुत अलग है। फिजिकल ज्योग्राफीज नई कैरी होती है डिजिटल दुनिया में, इसीलिए अब तक जितने भी रेगुलेशंस बने, आपने डीपीडीपी एक्ट में देखा होगा, बहुत क्लियरली भारत में जो प्रदर्शित है, भारत में जो दिखाया जा रहा है, चाहे वो कहीं से भी बना हुआ हो, उसके ऊपर वो रेगुलेशन लागू होगा।